नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जय घोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम कला यात्रा का समय है ये, और इस कला यात्रा में आज आपके साथ एक और कलाकार जुड़ चुका है। कौन है वो, उनसे परिचय कराते हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, तन्नी चौधरी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। नमस्कार नमस्कार। मित्रों, बड़ी दूर कलकत्ता की धरती से ये हमारे बीच में आज यहाँ पर आई हैं और इनसे जुड़ते हैं, इनकी कला से जुड़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये कथक के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। एक देश में ही नहीं, विदेशों में भी न जाने कितने देशों में इनका भ्रमण हो चुका है। अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से इन्होंने न जाने कितनी जगहों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो आइए जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं इनकी कला यात्रा के बारे में। तनी जी, कथक आपके जीवन में कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? पहले मैं उत्तर प्रदेश के भूमि को नमन करती हूँ, और मेरा नमन है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी और जय घोष चैनल मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मेरे बात कहने के लिए। कथक जो है, कथा कहे सो कथिक कहवे। कथा कहे सो हाँ, कथिक कहवे, बिल्कुल वन सही हू बात। टेल्स अ स्टोरी इज अ स्टोरी टेलर। एग्जैक्टली। तो मैं एक्चुअली में 3 साल से नाचती हूँ। मेरे माँ ने कहा मैं कि 3 साल से जब आप 3 साल की थी थी, तब से ये तब शुरुआत से हुई? ये शुरुआत हुई। मगर हाँ। कथक तो पता नहीं है ना, जी जी। तो तब तो जस्ट मन में झूम रही हूँ, हाँ हाँ हाथ पैर चल रही है। जी तो वो होते होते जब मैं क्लास 8 में आई, जी। तब कलकत्ता में एक वो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होता है, वहाँ पर एक रविंद्रनाथ टैगोर के चंडालिका जो अच्छा। है एक डांस ड्रामा, अच्छा। उसके एक नृत्य नाट्य हुआ था। हम्म। तब वहाँ पर मेरे एक लोकेलिटी के अंकल, वो आनंदबाजार पत्रिका एबीपी जी। आनंद जो बहुत विख्यात है न्यूज़पेपर, उसके एडिटर थे। तो उन्होंने मेरे माँ को कहा कि तो मैं सोच रही हूँ कि उनको कुछ क्लासिकल ट्रेनिंग में देना चाहिए आपका लड़की को, वाह। क्योंकि उनका डांस मैंने देखा, परफॉर्मेंस मैंने देखा, तो उनको कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। जी तो मैं तो वो जो कलकत्ता होता है ना, हर गली में एक इंस्टीट्यूशन होता है। जी 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 हर गली में, हर मोहल्ले में एक इंस्टीट्यूशन होता है। वहाँ पर रविंद्र संगीत, क्रिएटिव डांस, जो सो कॉल क्रिएटिव कहते हैं, सभी तो क्रिएटिव है, बिल्कुल। क्लासिकल सब कुछ मैं सीखती थी। मगर पर्टिकुलर स्टाइलाइजेशन नहीं हुआ। नहीं। तो ओडिसी, कथक, रविंद्र संगीत, फोक सभी कुछ मैं सीख रही थी। तो उन्होंने कहा, मेरे अंकल ने कहा मुझे आप कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रॉपर गुरु के थ्रू जी। कुछ जाना चाहिए, सीखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है किसी भी कला में। किसी भी कला में। तो उस टाइम फर्स्ट मैं क्लास 8 में थी, तो तब मेरे माँ उन्होंने गुरु अमिता दत्त, जी उनके पास मेरे को लेकर गई। तो मैं वहाँ से शुरुआत हुई मेरे कथक की। जी। कथक की जर्नी की मेरा शुरुआत हुई। तो मैं बहुत खुश थी। उस समय क्या एज रही होगी आपकी? क्लास 8 में क्या एज रही होगी, 10-12 साल के आसपास। तो थोड़ा जी। ज़्यादा होगा से। जी वही वो शुरुआत हो गई जी, कथक। तो कथक तो मेरे अंदर ही कथा हो रही थी तब जी। से। तो वैसे ही शुरुआत हुई। तो उसके बाद मैं बहुत सारे जगह में उनके साथ परफॉर्म की, सोलो परफॉर्मेंसेस किए। जी। बहुत सारे इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति में भी परफॉर्मेंस की। अरे वाह। लखनऊ में भी मैं मेरे गुरुओं के साथ 3 बार, ये 4th टाइम मेरा है, अच्छा अच्छा। आ चुकी हूँ मैं लखनऊ में। वाह। तो नवाबों के शहर कहते हैं, वो तो एकदम वो तो अदायगी से भरपूर है। जी। और मेरे जॉनर ही है अभी तक के, मेरे जो फोटे है, जी। मेरा जो जॉनर अभिनय है, गज़ल, ठुमरी, कजरी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। तो वैसे ही शुरुआत हुई। तो फिर उसके बाद मैं 18 साल तक उनके साथ मैं जुड़ी रहूँ। तो मेरे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स भी किए हैं वाह। कथक के ऊपर। जी जी। तो वो उसके बाद में वो है था ना, उसके बाद शुरू हुआ था महाराज जी के साथ बहुत साल से जुड़ी हुई पदातिक में। जी, जी। कथक कलकत्ता में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है पदातिक, अच्छा। जिसमें हर जो जहाँ प्रांत के कथक के शिक्षक है, जी। गुरुओं हैं, वहाँ जी। पर आते हैं। ओके। क्योंकि वो पीठस्थान है, जो मैं कहते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। एकदम कलकत्ता के मेन वो पदातिक में वो सब गुरु, हम लोग का गुरु भी वहाँ से सब गुरु के साथ सीखा। और महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, विजय शंकर जी, सब लोगों ने वहाँ पर एक
वहाँ पर एक क्या कहा, एक क्लास कर रहे थे, वहाँ से सब गुरुओं ने सिखाए। जी जी हम लोग का जो गुरु है सब जी वहाँ से ही सीखे हैं। जी तो ऐसे ही शुरुआत हुई। तो अभी तो मैं गुरु अशुमंत भट्टाचार्य जी के जी संस्पर्श में हूँ, उनके ट्रेनिंग में हूँ, तो वही कर रही हूँ। तो ये करते करते मेरे बहुत सारे 2002 में मेरे एक संस्था के परफॉर्मेंस था कलकत्ता में, जी बिरला एकेडमी। वहाँ से कुछ परफॉर्मेंस देखा था, कुछ बाहर से कुछ यूनिवर्सिटीज़ से कुछ प्रोफेसर आए हुए जी थे, तो उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा, तो बोला आपका सीडी वगैरह जो है अब दे दो। जी जी तो मैंने सोचा ठीक है चलो दे देते हैं, तो दे दिया। तो 2001 में मेरे नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से कॉल आया। जी उसके बाद एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज़ में मैंने परफॉर्म की। वाह तो यूरोप में भी बहुत सारे जगह परफॉर्म की। जी आई एम ए पैनल आर्टिस्ट ऑफ ICCR, क्या बात आई एम ए पैनल आर्टिस्ट ऑफ ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, एंड आई वेरी एम ए नाइस पैनल आर्टिस्ट ऑफ इट्स एंड ऑल्सो, बट नॉट येट परफॉर्म्ड। जी जी अभी तक उस टाइम पे परफॉर्म नहीं किए। एजेंसी का किया बहुत, ICCR कोलकाता में एक बार किया, मगर विदेश का टूर अपने आप ही हुआ। वाइट पासपोर्ट में अभी तक नहीं हुआ। अभी नहीं। कथक की बात चली है, आप कथक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो एक मन में बात ये आती है कथक ही क्यों चुना आपने? देखिए, जब मैं परफॉर्म कर रही थी, आपको जो मैंने कहा चौंडालिका में जो परफॉर्म किया, जी उसमें बहुत सारे अभिनय हैं। जी तो अभिनय देखकर शायद मेरा जो अंकल है जिन्होंने कहा जी कि उनको प्रॉपर एक क्लासिकल ट्रेनिंग में देना चाहिए। जी तो कथक क्या है, कथक में फिक्स कुछ नहीं होता, वो बहुत लुसिड पानी की तरह बहते हैं। बिल्कुल वो एकदम सब कुछ के साथ घुल मिल जाते हैं। हर किसी के गाने के बाद अब उसको ढाल दो, वो उसमें ढाल जाता है। जी तो इसमें वो उन्होंने शायद सोचा कि मेरे कथक की मेरे ऊपर अच्छे खिलेगा। जी क्योंकि मैं थोड़ा भाव में बहुत सारे रहती हूँ, मेरा इमोशंस ज़्यादा है, जी तो इसलिए शायद उन्होंने उनको दिया। और मेरे को भी अमिताभ दत्त के पास, गुरु के पास जी जाने के वो मेरे को भाग गई। और मैं कथक सीखती थी पहले, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, सब क्लासिकल डांस सीख रही थी पहले सीख वहां रही पर? थी पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मगर कथक मेरे को बहुत मीन्स आई लव्ड कथक। आपको जो उसमें ज्यादा पसंद ज़्यादा आया वो पसंद, कथक पसंद आया? कथक पसंद आया। क्या बात है। तो कथक में आपने जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी माँ पहली गुरु रही, मुझे लगता है इस हिसाब से, जिन्होंने डांस में आपको, जब आप 3 वर्ष के आसपास की रही, वहां से उन्होंने आपको बढ़ाना शुरू किया, प्रोत्साहित किया। उसके बाद जिनका नाम आपने लिया, जिन्होंने बताया कि आप कथक में जाइए, और उसके बाद आप इस तरह से आगे बढ़ती गई। आज आपके जीवन में कथक अच्छी तरह से रचा बसा है, आप भारत ही नहीं विदेशों में जाना पहचाना नाम है। ऐसे में बात ये आती है कि कथक के देखे जाएं तो कुछ घराने हैं, और उन घरानों में हम बात करें, हम लखनऊ में हैं, तो लखनऊ घराना अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है, एकदम। और इसके अलावा बनारस घराने और भी घराने हैं। तो आप इनमें से किस घराने से अपने आप को जुड़ा पाती हैं? देखिए, मेरा जो गुरु है श्रीमती अमिता दत्त और अशुभमंत भट्टाचार्य, जिनके मैं ट्रेनिंग अभी ले रही हूँ, जी सीख रही हूँ, तो उन दोनों ही लखनऊ घराना और जयपुर घराने में जी एक समय मीन्स टोटलिटी है उन जी दोनों का ही। तो मैं भी दोनों ही सीख रही हूँ, मगर मैं सोचती थी और सोच रही हूँ कि हम लोगों का कलकत्ता घराना एक नया जी इस्टेब्लिश हो गया है। जी क्योंकि हर गुरु जो भी है वो सब कलकत्ता गए हुए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स है, वहाँ पर सीखे हैं, वहाँ पर बैसे हैं। पंडित जी विजय शंकर जी तो वहाँ पर रहते हैं, जी जी बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाए। हाँ हाँ तो कथक का एक अलग सा घराना है, कलकत्ता घराना वी कैन से, और वो एमलगेशन हुआ है। तो वी हैव ऑलरेडी लखनऊ घराना है जो बहुत इंटरनेशनल एक्लेम्ड है, वाराणसी घराना है, रायगढ़ घराना है, जयपुर घराना है, जी। तो कलकत्ता घराना भी मेरे हिसाब से इंक्लूड करना चाहिए। वो अब नया घराना एक फॉर्म हो रहा फॉर्म हो रहा है, क्योंकि नया इनोवेशंस, और महाराज जी के बात के वो तो अपने आप ही एक अपने आप ही एक कथक है, पूरा कथक की दुनिया है, पूरा कथक की कथक दुनिया का है। सागर तो है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता मेरा सेकंड होम है, वाह, क्योंकि यहाँ पर आके जो सिखाने के जो मजा है, बिल्कुल। वो उन्होंने कहा था कि कहीं पर नहीं, यहाँ पर लोग मेरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ के कण-कण में, मुझे लगता है वहाँ की मिट्टी में ही, हर उसके कण-कण में हमें संगीत और साहित्य, लिटरेचर, ये सब मिलता है। तो जाहिर सी बात है कथक भी उसमें कहीं ना कहीं रचा बसा है, क्योंकि कथा है ना। बिल्कुल, सब तो कथा। अभी हम लोग भी कथा कर रहे, कुछ इमोशन से शेयर कर रहे हैं। जी। सभी स्टोरी टेलिंग है। वाह। तो ऐसे ही। तो आप मतलब जब अपने देश में कहीं परफॉर्मेंस करने जाती हैं, तो उसमें कैसा लगता है आपको, और कहाँ कहाँ आपको बहुत मजा आया?
देखिए, मैंने तो बहुत बंगाल में भी बहुत जगह परफॉर्म किया। जी। बंगाल से बाहर इलाहाबाद, साउथ, लखनऊ, हम्म। दिल्ली, बहुत सारे जगह परफॉर्म किया। क्या है ना, परफॉर्मेंस में तो मेरे को याद आती है, तो वो मेरा जो स्टेज है वो एक मंदिर है, वाह। और जो ऑडियंस दूसरी तरफ बैठे हैं, वो भक्त है। भक्त हैं, क्या बात है, हाँ, बहुत सुंदर। भक्त है। तो मैं जो अभिनय, मैं जो रसा जो हम लोगों ने सीखा है, जी। तो मैं जो उसको दे पा रही हूँ, वो निनायत अभी मीन्स कैरिंग अक्रॉस। Carrying across। अगर मैं यहाँ पर श्रृंगार कर रही हूँ, तो श्रृंगार रस के उधर भी उनको मन में हो रहा है कि हाँ ठीक है, वो प्रेमिक को देख रहा है कि जी। ओके, फूल का तोड़ कर लगा रहा है, जो भी है। जी। तो वो हास्य, अगर मैं हास्य रस में हूँ, तो उनको भी तो हास्य रस में रहना है, क्योंकि बिल्कुल। वो फीलिंग पहुंचे वो वहां तो तक। मेरे एक ही विचार है कि कैसे सब जगह आर्ट फॉर्म एक ही है, कोई भेदभाव नहीं है। जी जी। वो हम लोग करते हैं भेदभाव, आर्ट की कोई सीमा नहीं है, कोई कोई सीमा नहीं है और कोई रिलीजन धर्म नहीं है, नहीं है। कोई धर्म नहीं है। जी। वो एक ही साथ एक दिन वो जो कहा है, एक मिलन है। मिलन है। तो मिलन को तो मिलन की तरह ही रहना चाहिए ना, वाह। उसको प्रेम करना चाहिए। क्या बात। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। वाह। हाँ, अगर आपको मन में प्रेम नहीं है, तो दुख भी नहीं है, कुछ जी। भी नहीं। आप तो मेरे हिसाब से तो आप ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो, मनुष्य नहीं है। मनुष्य ही नहीं है। मैं भी यही कहने जा रहा था कि अगर आप में ऐसी संवेदनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, एहसास नहीं है, तो फिर आप कलाकार कैसे हो सकते हैं? कलाकार कैसे हो सकते और हो? कलाकार नहीं है तो इंसान नहीं। इंसान ही नहीं है। और देखिए, और वे मैं अप्रिशिएट उन लोगों को भी करती हूँ जो पेट्रन्स है, वाह। जो देखने आते हैं। बिल्कुल। वो अगर वो नहीं रहते, जो भक्त मैं कह रही जी, हूँ, जी। तो अगर वो नहीं रहते, अगर वो हम लोग का अप्लोज, वो ताली नहीं बजाए, तो वो जो वाइब्स एंड वाइब्रेशन, जो अनुभूति बिल्कुल। होता है, तो वो तो आर्टिस्ट का मन का तो नहीं होता जी, ना। जी। वो पैर का घुंघरू अगर शब्द करेगा, तो उसका जब वाइब्स जो मेरे अंदर आएगा, बिल्कुल। वो अंदर का वाइब्स तो बाहर तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। तो ये तो सब ही एक मिलन है, मिल के चलती है मिल के चीजें। चलना, एक चक्र है। चक्र है। मेरे हिसाब से एक चक्र है। बिल्कुल। तो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे तो पता नहीं, देखिए, और जो सोकल कहते हैं ना आजकल, तो खूब सेलिब्रिटी, मेरे को ये पता नहीं कौन सेलिब्रिटी है, कौन क्या है। हम तो भक्त हैं, हम तो पेट्रन हैं आर्ट के। हम जब तक जान है, तब तक घुंघरू है पैर में, हम नाचते ये रहेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। और मुझे लगता है जितने भी अच्छे कलाकार हैं, जो कला में अच्छी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, उनमें कहीं से भी ये भाव आता ही नहीं कि हम सेलिब्रिटी हैं या हम बहुत बड़ा नाम है। वो तो इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं कि उनको देखिए तो लगता है वाह, इनसे सीखने वाला है। इनसे सीखने जितना बड़ा व्यक्तित्व, उतनी ही ज्यादा उसमें लोच। एकदम। तो आप में भी मुझे वैसी ही चीज लग रही है। नहीं, मैं तो आप विदेशों में भी बहुत जगह गई हैं, उसके कुछ अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली देखिए, मेरा एक प्लस पॉइंट बना लक है। मैं जब विदेश में जाकर परफॉर्म की हूँ, कुछ ना वो पर्टिकुलर उनका ही ऑडियंस के सामने, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाकर परफॉर्म की हूँ। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट, ऑल अमेरिकन थे मेरे फ्रंट में। तो उनको तो भाषा वो नहीं आती। तो मेरे को तो उनको मेरे भाव के हिसाब से, मेरे पैरों के हिसाब से, मेरे मुद्राओं के हिसाब से उनको समझना, उनको पहुंचना है जी। तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल इन दैट बिकॉज इट्स ऑल माई ब्लेसिंग्स, मेरे गुरुओं का ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद है, इसलिए मैं कर सकी। तो उनको तो पहुंचे, बोले अगर वो बारिश हो रहा है तो मेरे को तो उनको दिस आर द रेन्स, आई हैव टू टेल देम एग्जैक्टली। हाँ, ये बारिश का मुद्रा है। ऐसे आप सोचिए, इसको आई हैव टू एक्सप्लेन, मेरे को इलैबोरेटली उनको बताना पड़ता है, पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है एक आइटम। मगर क्या है, मैं जो कहा वो देखने निनाहित अभी कैरिंग अक्रॉस, वो पहुंच गए उनके अंदर, उनको समझ में आ जाता है चीजें। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी। तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ घुल मिल गए, और मैं जहाँ जहाँ परफॉर्म की, आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। मैं यूरोप में भी बहुत सारी जगह परफॉर्म की हूँ, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर भी वो दिला इंडिया मीन्स इंडिया। अगर मैं बिंदी बिंदी मीन्स इंडिया, हाँ, दिला इंडिया। तो वो मलागा बीच फेस्टिवल, एक फेस्टिवल हुआ था वहाँ पर। जब मैं स्टेज से उतरी, म्यूजिशियंस के साथ तबला थे, सारंगी गाने की वो जो शख्स थी, वो नमस्कार इंडिया में, वो बहुत एक्साइटेड थे। तो मैं आई वॉज प्राउड, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत आनंद थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर लूँ, अपने कल्चर, अपना हेरिटेज। ये तो मेरे अपने आप में एक सम्मान की बात लग रहा है।
वहाँ पर पैसा, वहाँ पर देश वगैरह कुछ नहीं मायने रखता। बिल्कुल वहाँ पर लगता है कि नहीं, हम है तो बिल्कुल सब हमारी है, सब है। ये सभ्यता है, जी ये कला है। यही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या है ना, मैं ना, पता नहीं, मैं जब म्यूजिक सुनती हूँ मेरे मन में से जो भी हो, मैं कथक हूँ तो खाली कथक नहीं, मैं अगर कुछ बॉलीवुड नंबर्स भी सुनूं जी जी तो उसमें थोड़ा कुछ, क्योंकि देखिए महाराज जी बहुत सारे कंपोजिशन बिल्कुल किया है, ये नहीं, सब कुछ में एक धुन होना चाहिए, आपको वो समझना चाहिए, आपको परखना बिल्कुल चाहिए आप कैसे लेंगे। बिल्कुल वो फॉर्म जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में मैंने देखा है, वो काहे छेरे छेरे मोहे। जी जी हाँ, वो जब महाराज जी ने जो कंपोजिशन किया वो टिपिकल सिनेमा के लिए किए थे, बिल्कुल क्योंकि उसका वो ज़रूरत थी। वो ज़रूरत थी। मगर जब कंपटीशन में वो लड़की लोग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स वगैरह, वो उसके टिपिकल वो बॉलीवुड एंगल के, ये मेरे को खटकती है। क्यों, इसको थोड़ा रिवाइव करो, उसको थोड़ा अपने आप में जो अदाएं है, अपने अपने आप में तरीके जो में लाएं। अपने तरीके में लाओ। हम्म कि ये सब छोटे छोटे चीज़ें वो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। जी पता नहीं मैं ठीक कह रही हूँ कि बकन नहीं, आप ये बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही मैं हैं। ये मेरा परसेप्शंस है, जी जी ये मेरा चिंतन है, ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जी, ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपने इतना सब कुछ देखा है, इतने अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ आपने सीख करके आपने परफॉर्मेंस दी है। मैं थोड़ा उस तरफ चलना चाहता हूँ जब आपने कदम बढ़ाया था सीख के, जो इस तरह की बड़ी प्रस्तुतियां हैं, उसमें से भी खासकर अगर हम विदेशों की बात करें, जब आपकी शुरुआत हो रही थी उधर, तो उस समय आपके मन में क्या था कि हम बाहर जाएंगे विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ पर हमारे सामने वो लोग होंगे जो नहीं जानते हैं, हमारी भाषा नहीं जानते, और जो हम कथा कहे सो कथिक कहावे, हम अपनी कथा लेके जा रहे हैं उनके सामने, हाँ, जिस कथा को वो शायद उतना नहीं जानते। तो कैसे उस दौरान कैसे आपने अपने आप को तैयार किया? देखिए मैं ना एकदम नर्वस नहीं रहती हूँ कभी। अच्छा, मेरा ये प्लस पॉइंट कहिए, नेगेटिव पॉइंट कहिए, मगर मैं हूँ ऐसी। मुझे लगता है ये आपका प्लस पॉइंट है। हाँ, क्योंकि मैं मतलब ठीक है, आया है, मैं जाऊंगी, मैं कन्फ्रंट कर लूंगी, वेरी ये नाइस। मेरा ही ऊपर है, वाह मैं कन्विंस कर सकती हूँ कि नहीं कर जी। सकती हूँ। तो उसमें मेरे के कोई टेंशन, मेरा कोई चिंतन तब तक नहीं आया, हाँ, क्योंकि मेरा कथा की कथा कहेगा, क्या बात, क्या बात। मैं ये सोचकर मेरा घुंघरू ही कथा कहेगा, वाह यही है, क्योंकि मैं ही कथिक हूँ, जी जी कथा पढ़नी का हूँ, तो बिल्कुल। मैं जो कहूँगी उनको समझ में आना ही चाहिए, वाह। तो यही है बात। अच्छा, कथक की बात चली है तो कथक में हम अलग अलग घराने जैसा कि देखते हैं, इसमें लखनऊ घराना हुआ, बनारस घराना हुआ, और आपने बात करी, और अब आप तो कलकत्ता से हैं और आप एक नया फॉर्म करना चाहती हैं, कलकत्ता घराना। इसमें से जो हमारे घराने हैं, इसमें से आपको कोई ऐसा घराना लगता है कि नहीं, हमें इसकी बात ज़्यादा पसंद है, इसकी कुछ खास बात है, वो ज़्यादा पसंद है, ऐसा है कहीं कुछ? नहीं देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग घरानों से जुड़ते हैं, नहीं, हर घराने की एक कोई विशेषता होती है। विशेषता होती है, जी तो आप इसको ये ज़्यादा ये कम आप नहीं कह सकते। जी क्योंकि मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ कि मिलन की, वाह सबको एक साथ लेकर चलना है, एक के लेकर आप कभी नहीं चल सकते जी हो, एक हाथ में तो ताली नहीं बजती जी ना, जी दोनों हाथ से ही ताली बजती, तो जी सबको लेकर मिलकर चलना चाहिए। हाँ, उसमें से आप कुछ इनोवेट करो, आप कुछ नया करो, इसमें से कुछ लो, उसमें से कुछ लो, ये इतना सारा घराना है, जी तो घराने से इसमें कुछ जो आपको अच्छा लगे उसमें से कुछ लो, आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे तो इसमें से कुछ लो, वाह लेकर एक बनाओ अपने खुद की वाह उसको, क्योंकि उसको, मगर उसकी एकदम जो निजस्वता है, उसका जो ओरिजिनलिटी है, उसको रख कर, क्या बात, उसको अगर हट से जाओ तो वो तो क्लासिकल फॉर्म से हट जाएगा, बिल्कुल। उसको मात्रा में रख कर ही करना चाहिए। उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें में कोई, मगर अपना चिंता मनन तो होता है। मेरा जो गुरुजी है, गुरु अश्विन बंधु भट्टाचार्य, उनका तो बहुत सारे इनोवेटिव वर्क है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी, रिवोल्ट भी करता है, जी मगर उन्होंने कहा देखिए ये मेरा चिंतन मनन है, मेरा थॉट प्रोसेस है, जी। मगर मैं कथक के बाहर नहीं गई, जी कथक के अंदर रहकर ही मैं काम कर रही हूँ। क्या बात। तो ये अपने आप के ऊपर है ना, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करें। जी, आप एक आर्टिस्ट हैं और इंटरनेशनल फेम हैं आप। नहीं ऐसे नहीं, बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जानी जाती है, तो निश्चित रूप से ये आपके साथ एक चीज़ जुड़ती है। ऐसे में जो हमारी कलाएं हैं, उसमें से भी जब हम अपनी नृत्य कला की बात करते हैं, डांस फॉर्म की बात करते हैं, उसमें कथक हमारा ये आता है। तो ये कथक और ऊंचाइयों पर पहुंचे, ये पूरे विश्व में और पहचान बनाए, इसके लिए क्या बातें आपको लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, जैसे सितार में हम्म, पंडित रविशंकर जी जो जी कर दिया, जी
वो तो इंटरनेशनल लेवल में पहुंच गया। बिल्कुल। और अभी महाराज जी ने जी जो जी किया, बिल्कुल, वो अपने आप वो में तो अपने आप में पहुंच गया, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने इतना तोड़ मरोड़ के उसको अंदर के इतना सुंदर तरीके गिनती कवित इतना सुंदर तरीके से किया, जी इतना सहज तरीके से किया। वो जो तकदिमी तकिट तकदिमी तकिट तक तकिट तक तकिट तक तक तथी आती तक तक, वो जो फुटबॉल की तरह जी जा जी रहा है, तक तक तथी आती तक तक तथी आती तक तक तथी आती ता क्या बात। तकदिमी तकिट तकदिमी तकिट तक तकिट तक तकिट 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 तक तक तथी आती तक तक तथी आती तक तक वो देखिए वो फुटबॉल पासिंग की तरह है। तो वो तो महाराज जी ने कर दिया। हम तो एक मैंने जी क्या है वो विशाल समुद्र की एक बूंद भी नहीं है। जी जी हम तो उनके तो ऊपर ही सब निर्भर। बिल्कुल। तो वो तो हम क्या कर सके, जी जी उन्होंने तो कर दिया। और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी हर वक्त, हर रौंद रौंद में उन्होंने रू में उन्होंने है वो महाराज जी हैं हमारे साथ। जी तो क्या कहे। जी, ये एक अच्छी बात है। और ये हम जब गुरुओं को अपने साथ ऐसे समझते हैं, उनका मान करते हैं, तो हमारी कला ऊंचाई तक पहुंचती है। एकदम और ये एकदम। भाव आपके साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है शायद तभी आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई हैं। हाँ देखिए, वो एक बंगाली में एक कहावत है, जी। भालोर कोनो शेष नहीं। अच्छा। भालो मीन्स देर इज नो लिमिटेशन फॉर एनी गुड। अच्छाई का कोई सीमाएं नहीं है। क्या बात। अच्छाई बिल्कुल। का तो कोई सीमा ही कोई नहीं है। सीमा नहीं आपका पास जो अच्छाई है तो मैं तो इससे और भी ज्यादा अच्छा होगा, इससे और भी क्या सीमाएं हैं। तो कोई तो महाराज जी ने कुमुद जी ने जो कि अनडिफाइंड कोई डेफिनेशन ही नहीं हो सकता, कोई लाइंस भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सीखने का हमारा ये कल्चर, सीखने के लिए ये कथक जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म ने जी। कोई एज लिमिट नहीं है। अब तो सीखना हम लोग गुरु हो गया, जी। हम टीचर हो गए, बस खत्म। वाह। ये नहीं होता जी मेरे हिसाब से, तो ये नहीं होता। जी जी मेरे को तो हर वक्त मेरे आदि तक मेरे को सीखना है। क्या बात। मेरे क्या को बात। सीखना है, मेरे को घुंघरू पहनना है, मेरे को तत्कार करना है। वाह। पता नहीं कितना दूर में जाऊँ वो मेरे को पता जी। नहीं, मगर ये मेरा ऑक्सीजन है। ये घुंघरू, ये कथक मेरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। बस ये मेरे को यही मैं जानती हूँ। ये म्यूजिक, ये घुंघरू, ये कथा मेरा ऑक्सीजन है। अगर कथा नहीं रहेगा, आप बोलिए ना, अब बिल्कुल अगर रिदम, यही तो रिदम है, अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल। तो वो जो हमारा दुख अस्तित्व दुख ही दुख संभव दुख नहीं कर रहा है, जी जी वही जी। तो रिदम है, वही तो बिल्कुल, टाइमलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही छंद कट गया तो फिर तो जीवन खत्म हो गया। जीवन खत्म हो गया। जी। और मुझे बार बार एक चीज़ लग रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे बार बार लगता है कि कुछ ऐसा कहूँ, हालांकि ना तो ये वैसा मंच है ना वैसी कोई तैयारी है, लेकिन मेरा मन करता है कि कुछ कथक का कुछ अंग जो हमारे साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ उन तक कुछ छोटा सा ही अंश हमारी बातचीत के माध्यम से ही पहुंचे, कुछ हल्की फुल्की कुछ आपके हाथ चल रहे हैं। तो मेरा मन बार बार कर रहा है कि कुछ उन तक पहुंचे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं एक कविता फिर कर रही हूँ। स्वागत स्वागत। जरूर। दा दिन दिन दा दिन दिन दा ना तिन तिन ना तिर दिन दिन, कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन घर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल की कांधे चर माखन उतार लियो और खाई लियो, तदकी मटकी झटकी पटकी और दूध कुपी बिखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दधी खाए लियो, देख नारायण ताल बजावे, नाचन लागी किट थे तथे तथे तकिट थे तथे 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 तथा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा मजा आया, आपने बड़ा सुंदर ये कवित्व रखा, मजा आ गया। हमें बस एहसास हो रहा था कि हाँ कुछ वैसा चल रहा है, अनायास ही वैसा महसूस होने नहीं, लग गया। मैं दिखा भी सकती हूँ जी। तो थोड़ा बहुत बैठकर, वो तो कथक के तो अदायगी है, बिल्कुल। वो बैठ के दिखाए। कृष्ण सखा मिल गए ग्वाल नगर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल की कांधे चर माखन उतार लियो और खाई लियो, ददकी मटकी झटकी पटकी और दूध कुपी बिखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल सब भाग गयो, दधी खाई लियो, देख नारायण ताल बजावे, नाचन लागी किट थे तथे तथे तकिट थे तथे 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 तथा। क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। और अनायास ही हम आपकी किसी प्रस्तुति में पहुंच गया, सीधे किसी दिन हमें लग रहा था हम मंच पर ही हैं, हम सामने बैठे हुए और आपकी प्रस्तुति चल रही है। आप इतनी सुंदर प्रस्तुतियां देती रही हैं देश विदेश में। ऐसे में हम बहुत से बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, जब ऐसे किसी आर्टिस्ट को देखते हैं तो उनके मन में भी अनायास भाव जगते हैं कि हम भी सीखें। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं,
उनके लिए आपको क्या लगता है, क्या उनके लिए एज होनी चाहिए, कब से सीखना शुरू करें और सीखने के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं जिनको वो ध्यान रखें? देखिए, सीखने तो 5 साल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा। तो बहुत एक कठिन कठिन नहीं, वो उसको तो समझ, क्योंकि आजकल जो सिचुएशंस है, जी। आजकल का सिचुएशन, माफी मैं बात कर रही हूँ, जी। एंड्रॉइड फोन है सामने, जी। एकदम सारा वर्ल्ड आपके, विश्व आपके हाथ में है। बिल्कुल। तो और जो हो रहा है ना आज, टैलेंट हंट, जी। इतना रियलिटी शोज, तो मैं कह रही हूँ वो घर से ग्रूम होना चाहिए। ओके। मम्मी पापा को ग्रूम होना चाहिए पहले, हम्म। बच्चे को नहीं। बच्चे को नहीं। मम्मी पापा को पहले ग्रूम होना चाहिए, किस तरीके से वो ट्रेन, क्योंकि हमारा गुरु के यहाँ, गुरु अश्विन बंधु के यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे कथक सीख रहे और बहुत अच्छे कर रहे हैं। अरे वाह। और उनको पेरेंट्स का इच्छा है जो वो लोग करे। जी। बाद में पढ़ाई है क्या है, उसका क्या इच्छा है, तो वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा जी। उनका, मगर है। तो वो लोग क्या है, डेडिकेशन, अगर घर में उसका चाहत है, क्लासिकल का जी। चाहत है, तो बच्चों को में भी चाहत आ गया। वाह। वो पेरेंट्स के ऊपर है। पेरेंट्स मैं बच्चे, और देखिए कुछ कुछ बच्चे तो है ही टैलेंटेड है, अपने आप ही टैलेंटेड है। जी। वो मीन्स अपने आप को उसका अच्छा लगता है क्लासिकल करने के, क्या जो वेस्टर्न क्लासिकल करने के, जी। वो तो अलग सी बात है। मगर मेरे हिसाब से शुरुआत होना चाहिए घर से। मम्मी पापा, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनके रूह में क्या बह रही है। वाह। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बात आपने बताई, ये घर से शुरुआत होनी चाहिए और एक छोटी उम्र से, लगभग 5 साल की उम्र से बच्चे सीखना शुरू करें तो चीज़ें बेहतर हैं आपके हिसाब से। ऐसे में अब एक बात और, थोड़ा सा आपकी पर्सनल उसकी तरफ जा रहा हूँ। आप कथक में हैं, पूरी तरह से आप कथक को समर्पित हैं और आपने एक पहचान बनाई है, लेकिन ऐसी तनी चौधरी जी को इस कथक के अलावा और क्या क्या पसंद है? मेरे को पसंद है, मेरे तो म्यूजिक, एनी टाइप ऑफ सॉन्ग्स आई लव। इट्स नॉट दैट आई लव बॉलीवुड सॉन्ग्स आल्सो। मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है। आई कैन ड्रॉ। अरे वाह। बहुत अच्छा नहीं, मगर आई लव टू ड्रॉ। आई यूज टू ड्रॉ। मैं एक टाइम बहुत ड्राइंग करती थी। तो मुझे लगता है आप ऐसा कह रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी ड्राइंग भी उतनी ही खूबसूरत होंगी जितना खूबसूरत आपका डांस है। नहीं, मैं करती हूँ। और मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को ना हर चीज़ सीखना पसंद है। अरे वाह। ये नहीं, मैं थोड़े, अभी तो मेरा एक म्यूजिक वीडियो, मीन्स एक नज़रिया कह के एक म्यूजिकल वीडियो, एक म्यूजिकल शॉर्ट में एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुए थे कलकत्ता के एक OTT प्लेटफॉर्म में, मोगली बाबा कह के। तो वहाँ पर थोड़ा अभिनय, मीन्स वो अभिनय कथक के अभिनय नहीं, तो उसके हटकर जो सिनेमा के जो अभिनय होता है, उसमें थोड़ा कैमरे के ऊपर मैं काम की हूँ और मैं थिएटर थोड़ा सीख रही हूँ। मेरे को थिएटर एक्टिंग भी बहुत अच्छे लगता है। अरे वाह। और मैं समझती हूँ कि कुछ सीखने की कुछ उम्र नहीं है। एंड आई ऑलवेज, मैं सब कुछ वो बच्चे की तरह, अरे कैसे करते हैं बोलना, मेरे को सीखना है। अब मेरे को हर वक्त सीखना है, और कल्चरल चीज़ है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को सीखना है। खाली मैं सुई धागा अच्छे नहीं कर सकती हूँ, मेरे को एकदम नहीं, वो एक चीज़ है मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती। मगर मैं हर वक्त ऑल हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ आप कहो, कथक तो है ही। मेरे को गाना बजाना, मैं एक टाइम अच्छे गाती थी, मगर मैं, आप देख रहे हो मेरे अभी वॉइस थोड़ा फ्रेंचाइटिस के लिए खराब हो गई। नहीं, खराब नहीं हुई, मैंने तो वो भी आपकी एक झलक अभी जो आपने एक रखा था थोड़ा सा अंश, उसमें मुझे मिल गया। नहीं, पता नहीं, मगर मेरे को ना गाने की बहुत शौक है, मगर वॉइस के लिए मैं वो टिपिकल वाला जो सुर वे होता है ना, नहीं कर पाती हूँ। वो मेरा एक अंदर का दुख है, आप कहिएगा। तो चलिए, ये दुख मुझे लगता है सिर्फ आपका व्यक्तिगत है, मुझे लगता है आप बहुत खूबसूरत गाती हैं और आपका जो एक गाना है ये और आगे निखर के ये भी आपके डांस के साथ ही साथ आए। हमारी ईश्वर से यही शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम का समय अब लगभग समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते आप हमारे साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, आप सब लोग स्वस्थ रहे, हंसते रहिए, खिलते रहिए। नया साल है, हम लोग बहुत एक युद्ध के निकल कर आए हैं, तो सबको लेकर मिलकर चाहिए, आनंद से चाहिए और प्रेम से रहिए और म्यूजिकल होते रहिए। यही मेरा इच्छा है और शुभकामना सबके लिए। मित्रों, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सरलता से तन्नी जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी और एक बहुत ही कुशल कलाकार हैं। इनकी ये कला नित नई ऊंचाइयां छुए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, मैं आभारी हूँ अपने सचिव का,
अरुण झा जी का, जिन्होंने तरुण झा जी का, सॉरी, जिन्होंने मेरे को तरुण झा जी का जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। ये मेरा बहुत धन्यवाद है उनके। तो मित्रों, इसी के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति। हम आपसे ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार।